तो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रवि शर्मा क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर स्टैटिक्स यानी मीन मीडियन मोड को। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपका एग्जाम पेपर में 3 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है ना। एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम पेपर में। तो आज की क्लास में हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। लास्ट ईयर के कोई जो क्वेश्चंस बने हैं उनको सॉल्व करेंगे और मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ फ्रॉम जीरो लेवल टू ब्रॉड लेवल तक मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा। तो हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, है ना। और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। आज की इस वीडियो के बाद आपका इस चैप्टर का जो डर है, स्टैटिक्स के चैप्टर से जो आपके अंदर का डर है, वो पूरा का पूरा डर मैं बाहर निकाल दूंगा इस क्लास में आज की में, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में जो टॉपिक्स हैं आपकी क्लास में अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है और मोड है, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, है ना। बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूलेस लिखा दिए जाते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़ा देते हैं आप लोगों के टीचर्स, है ना। लेकिन जिस चैप्टर को आप लोग पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, बेसिक सी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो हम लोग पहले बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा स्टैटिक्स है क्या, है ना। स्टैटिक्स को यूज क्यों करते हैं, क्या क्या यूज है स्टैटिक्स का। तो बेसिकली स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है ना, जिसमें किसी भी सोर्सेज से जो डाटा आपको ऑब्टेन हुआ है, जो डाटा आपने ऑब्टेन किया है, उस डाटा के कलेक्शन, है ना, उसको एनालाइज करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना, है ना, और उस पर इंटरप्रेट करना, ये सारी चीजें हम लोगों को जो सिखाती है वो स्टैटिक्स सिखाती है। तो बेसिकली स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी सोर्स से जो डाटा आपको मिला है उस डाटा का एनालाइजेशन करना, उसका डिस्क्रिप्शन करना, उसका कलेक्शन करना, है ना, और उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती है। ठीक है। बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। वो 3 मेन टॉपिक्स हैं, एक है हमारा अर्थमेटिक मीन, सेकंड है हमारा मीडियन, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द मोड। लास्ट टॉपिक होगा हमारा मोड। तो पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन को, कि अर्थमेटिक मीन क्या चीज है ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी आप लोगों को होनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं, क्या डिफाइन है अर्थमेटिक मीन की। तो बेसिकली सिंपल टर्म में आप समझिए, अर्थमेटिक मीन रेफर टू द एवरेज वैल्यू, यानी किसी भी डाटा की जो नंबर्स आपको दिए हैं या जो भी डाटा आपको दिया है उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो उसका क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन क्या है? द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन, यानी नंबर्स का जो सेट आपको दिया है उस सेट की जो एवरेज वैल्यू होगी और जो औसत मान होगा, जो औसत वैल्यू होगी, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको रिप्रेजेंटेड बाय अर्थमेटिक मीन यानी कि एएम, हम लोग इसे एएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एएम से इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो अर्थमेटिक मीन है भाई, अर्थमेटिक मीन को हम 2 टाइप से निकालते हैं। 2 टाइप के डाटा का अर्थमेटिक मीन निकलता है। एक डाटा ग्रुप डाटा होता है, एक डाटा अनग्रुप डाटा होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप डाटा क्या है और अनग्रुप डाटा क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनग्रुप डाटा को। तो सिंपल टर्म में, बहुत सिंपलेस्ट टर्म में मैं आपको बता दूं कि अनग्रुप डाटा का मतलब है बहुत स्मॉल डाटा, यानी बहुत छोटा डाटा, है ना। यानी जब डाटा आपका बहुत सिंपल, बहुत कम टर्म्स में हो, बहुत छोटा डाटा हो, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? अनग्रुप डाटा कह सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड में और कहें तो जो डाटा विदाउट टेबल की फॉर्म में हो, यानी जो टेबुलर फॉर्म में नहीं होता। बेसिकली टेबुलर फॉर्म में हम उस डाटा को कवर करते हैं जब डाटा बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, रेंज के अंदर आता है ना। जब रेंज के अंदर डाटा को हम लोगों को कलेक्ट करना होता है तो हम रेंज वाइज, है ना, क्लास वाइज जब डाटा को अरेंज करते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है।
तो जब डाटा बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, 5, 6, 7, 10, लगभग 10-12 टर्म तक का अगर डाटा है तो आप उसे अनग्रुप डाटा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अनग्रुप डाटा। एक होता है ग्रुप डाटा, जैसा मैंने अभी बताया आपको। ग्रुप डाटा क्या है, बहुत लार्ज डाटा होता है और उस लार्ज डाटा को मतलब कम से कम स्पेस में लिखने के लिए हम उसे टेबुलर फॉर्म में एक रेंज के अंदर, है ना, एक क्लास वाइज उसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो सिंपली कह सकते हो आप, जो क्लास वाइज डाटा होता है, क्लास वाइज डाटा का जो कलेक्शन है वो आपका ग्रुप डाटा कहलाता है। तो अनग्रुप डाटा है स्मॉल डाटा विदाउट टेबुलर फॉर्म में, और क्लास वाइज जब डाटा का अरेंजमेंट हुआ है टेबुलर फॉर्म में, उसको आपने अरेंज किया है, तो वो आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। वैसे अनग्रुप डाटा स्पेशली हमारे 9th क्लास में आता है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जहां मैंने अनग्रुप डाटा को उसका जो अर्थमेटिक मीन निकालना है, और वहां उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। तो अनग्रुप डाटा के लिए आप अगर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर विशेष ध्यान से देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। बट फिर भी, है ना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अनग्रुप डाटा का जो अर्थमेटिक मीन निकालने का है वो मैं आपको यहां दे देता हूं। तो अनग्रुप डाटा का जो मीन हम निकालते हैं उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AM से। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, आप टर्म्स भी कह सकते हो, ओवर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना। जितने भी टर्म्स आपको दिए हैं उन सभी टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए, और उसमें जितने टर्म हैं आपके उन सभी टर्म्स का आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 10 नेचुरल नंबर्स। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें 10 नेचुरल नंबर्स मालूम होने चाहिए। 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। और जो इवन नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है ना। ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ चुकी हैं। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमने लिख लिए। अब इसका हमको मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे आप, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रखे थे इन सबको ऐड ऑन कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ओवर टोटल टर्म कितने आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10। फिर आप इनको ऐड कर दीजिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 और 9 45, 45 और 10 55 ओवर 10। जब आप इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो 5.5, सिंपली ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अनग्रुप डाटा
का अर्थमेटिक मीन निकालना बड़ा इजी है। जितने भी टर्म्स आपको दिए हैं सबको ऐड करिए और जितने भी टर्म का टोटल नंबर है उसका आप उसमें डिवाइड दे दीजिए, है ना। बाकी के इससे रिलेटेड और भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग समझना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपके, है ना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि 10th क्लास में बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो ग्रुप डाटा का बनता है। तो क्योंकि हम लोग आज 10th क्लास की ही क्लास में हैं तो केवल हम ग्रुप डाटा को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कि हम ग्रुप डाटा का, है ना, मीन कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालेंगे। तो बेटा ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। उन 3 मेथड्स का हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में और उससे हम लोग क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, या ऐसे हम फ्रीक्वेंसी मेथड भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड है, सेकंड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम पेपर में अगर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आया है तो वहां पर स्पेसिफिकली नेम दिया गया होगा क्वेश्चन में कि आपको इस मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना है ना। कि एज्यूम्ड मीन मेथड लिखा आया है तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है आपको, स्टेप डेविएशन मेथड लिखा आया है तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे, और डायरेक्ट मेथड से लिखा है तो डायरेक्ट मेथड से निकालेगा। इन केस अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं आया है कि आपको इस मेथड से निकालना है तो फिर वहां पर जो भी आपको इजी मेथड लगता है, जो भी मेथड आपको आज लगे, वैसे तो ये है कि आज की क्लास के बाद आपके सारे ही मेथड बिल्कुल इजी हो जाएंगे, सब बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप वहां पर किसी भी मेथड से जो है अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में, है ना। तो अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। उसके लिए फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा बेसिकली समेसम होता है, समेसम बोलते हैं इसको। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि प्लस, सारे डाटा का या जो भी डाटा आपको दिया उन सबको प्लस करके जो वैल्यू निकलेगी वो समेसम यानी कि सिग्मा से रिप्रेजेंटेड होगी, है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, क्लियर हो जाएगी बात आपको। उसके बाद आता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला है हमारा अर्थमेटिक मीन का वो है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और लास्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपका फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई h, है ना। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूलेज हैं। इन 3 फॉर्मूलेज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे वन बाई वन हम लोग पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को, कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई आप सबको। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इस तरीके से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, एक टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा और वहां से आपको क्या करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास दे रखी है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 15, 18, 25, 10 और 2। अब आपको इसका मीन फाइंड करना है। तो देखो उसने आपको अपनी टेबल दी है ना।
लेकिन हम इस टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपनी सेल्फ टेबल बनाएंगे। तो मैंने पहले से ही एक टेबल बनाई हुई है। अब इस टेबल में क्या क्या चीज आएगी जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बस एक बार मेरी सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हमारा होगा क्लास का। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। क्लास के जस्ट बाद आपको बनाना है एक कॉलम मिड वैल्यू का। किसका? मिड वैल्यू, है ना। बेसिकली मिड वैल्यू को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। जो थर्ड कॉलम होगा वो है आपका फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट कॉलम होगा आपका एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, यानी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और एक्स फॉर मिड वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले एक टेबल आप बनाएंगे, उस टेबल के अंदर 4 सेक्शन यानी कि 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा आपका क्लास का, सेकंड कॉलम होगा आपका मिड वैल्यू जिसे हम एक्स भी कहेंगे, फ्रीक्वेंसी का थर्ड कॉलम होगा जिसे आप एफ कहेंगे, और जो फोर्थ कॉलम होगा वो एफ इंटू एक्स यानी फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू का होगा। चलिए फटाफट से अरेंज कर लेते हैं। जो क्लास आपको दे रखी, क्लास लिख लीजिए 10 से 30, उसके बाद 30 से 50, उसके बाद 50 से 70, 70 से 90 और 90 से 110। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद आती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालने के लिए ये लिख लीजिए 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। हाँ, मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए ये रेंज है। बेसिकली हम इसको रेंज कहते हैं। 10 से 30 का मतलब ये जो है ये हमारा लोअर है, लोअर वैल्यू है, ये हमारी अपर वैल्यू है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी मिड वैल्यू निकालते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं और प्लस करके हाफ कर देते हैं, यानी कि 10 और 30 कितना हो गया 40, 40/2 यानी कि 20, 40/2 यानी कि 20। तो जो मिड वैल्यू होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ऐसे ही इसकी मिड वैल्यू निकालिएगा 30 और 50 की। 30 और 50 की मिड वैल्यू क्या होगी भाई, 30 + 50/2। 30 और 50 कितने हो गए 80, 80/2 यानी कि 40, तो ये हो जाएगा आपका 40। ऐसे ही 50 और 70 की निकालें तो 50 + 70/2 यानी 120/2 यानी कि 60। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। बाकी की अगर आपके फर्स्ट 2 टर्म निकल आए हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे 20 है, ये 40 है, तो 20 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो अब सबके सब 20 के डिफरेंस से आते चले जाएंगे। तो ये हो गया 40 के बाद 20 का डिफरेंस यानी 60, फिर ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 100, है ना। बाकी आप मैंने निकालने का तरीका आपको बता दिया, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो 10 और 30 दोनों को प्लस किया, 40 का आधा 20, 30-50 का प्लस किया 80 का आधा 40, 50-70 का हाफ करेंगे तो 60, 70-90 का हाफ करेंगे तो 80। इस तरह से आप लोग मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये दिया है आपको 50, ये दिया है आपको 18, ऊपर वाला 15, फिर ये 25, फिर ये 10 और उसके बाद 2। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात सबको क्लियर है ना। क्लास दिया था, क्लास से हमने मिड वैल्यू निकाल ली और जो फ्रीक्वेंसी थी फ्रीक्वेंसी को हमने जैसा का तैसा कॉपी कर दिया। अब क्या करना है आपको, बस ये लास्ट कॉलम है जिसमें आपको क्या करना है, एफ इंटू एक्स, यानी एफ इंटू एक्स, इस वाले का इस वाले में इंटू करना है, इसका इसमें आपको इंटू करना है। 50 का इंटू इसमें करो, 52 जा 30 और 10, 18 4 जा 72 और 10, 25 का 6 में 25 6 जा 150 और ये 10, 10 का इसमें करेंगे 800 और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200।
यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात मक्खन है आप सबको। एक बार फिर से देख लीजिए, क्लास बिल्कुल सेम कॉपी कर दीजिए। उसके बाद मिड वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करके हाफ लिख दें, दोनों को प्लस करके हाफ लिख दो, दोनों को प्लस करके हाफ लिख दो, दोनों को प्लस करके हाफ लिख दो, दोनों को प्लस करके हाफ लिख दो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी की वैसी इसको क्या कर दो, कॉपी कर दो। लास्ट कॉलम में है f इंटू एक्स, क्या करना है आपको, जो मिड वैल्यू थी उसका फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 15 300, 40 इंटू 18 720, 60 इंटू 25 1500, 80 इंटू 10 800, 100 इंटू 2 यानी कि 200। बस उसके बाद यहां पर आप बनाएंगे लास्ट कॉलम जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। मैंने अभी आपको बताया था सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी सबको जोड़ देना, सबको प्लस कर देना। तो सबको प्लस कर दो, 0 0 0 ये हो गया 0, ये भी 2 ये हो गया 2, फिर 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 2 कैरी 2 और 1 3। एक बार फिर से चेक कर लो, 0 2 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 2 कैरी 2 और 1 3। ठीक है, ऐसे ही इसका फाइंड करिए, ये होगा आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ सबको ऐड करिए, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 2 कैरी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक सबको बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर हो गई, टेबुलर फॉर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, तो अब आपका सम्स बिल्कुल फिनिश हो गया है ना, सम्स आपका बिल्कुल खत्म हो गया। बस लास्ट में आपको एक फॉर्मूला लगाना है, लिखेंगे आप अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको लिखवाया था पीछे, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकली है, ये निकली है 3520 ओवर, ये वैल्यू कितनी निकली है आपकी, ये निकली है आपकी 70। 0 से 0 कैंसिल, आ गया आपका 352 ओवर 7। 7 का डिवाइड दे दीजिए, 7 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं, 35 में 7 5 जा 35। उसके बाद 2 में नहीं जाएगा, तो यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 0। अब हो गया 2 के बाद आप 2 में नहीं जा रहा, पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगाने के बाद 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 7 8 जा 56। ये समथिंग आपका आंसर आएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। 7 का डिवाइड दीजिए 352 में, 7 5 जा 35 कैंसिल 2। अब 7 का 2 में नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा आपको, फिर भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, एक 0 बढ़ा लीजिए, 7 2 जा 14, कितने बचेंगे 6, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 7 8 जा 56 4, लगभग इतनी वैल्यू आएगी आपकी 50.28। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर भी आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। नाम नहीं दिया है ना। अब बेसिकली पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको भी डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम आपको अभी मैंने बताया, सबसे पहले कॉलम में अपन क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे क्लास। उसके बाद मैंने बताया आपको यहां पर क्या लिखना है, आपको मिड वैल्यू। क्या लिखनी है आपको, मिड वैल्यू। उसके बाद जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। फिर यहां लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। ये टेबल विशेष ध्यान रखनी है आपको, टेबल सेल्फ बनानी है ना, ये एफ, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है वहां हम लिखते हैं एफ इंटू एक्स। क्या लिखते हैं, एफ इंटू एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। लगाओ, पहले क्लास लिख लो भाई। क्लास में आपको क्या क्या दे रखा है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 20 और 120 से 140। क्लियर। पहले मैंने बिल्कुल क्लास जो दे रखी थी वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी कर दिया। फिर निकालेंगे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। मैंने कैसे बताया मिड वैल्यू निकालना, दोनों टर्म्स को ऐड करिए और हाफ कर दीजिए, दोनों टर्म को ऐड करिए और हाफ कर दीजिए। 0 और 20, 20 का हाफ होता है 10,
20 और 40 60, 60 का हाफ 30, 40 और 60 100, 100 का हाफ 50, 60 80 140, 140 का हाफ 70, 80 और 100 180, 180 का हाफ 90, 100 और 120 ये हो गया आपका 220, 220 का हाफ 110, 120 और 160 260, 260 का हाफ 130। ठीक, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ आई बात है ना। मिड वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी थी सेम कॉपी कर दो, 6 8 10 12 6 5 3। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना आप लोग, है ना, प्रोसीजर का फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस एक बार आपको ध्यान से समझना है, एक बार ध्यान से दिमाग में भर लिया क्वेश्चन, बाकी सारे अपने आप ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे आप सबके लिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। उसके बाद अब आपको निकालना है एफ इंटू एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। 10 का इंटू 6 में 10 6 जा 60, 30 का 8 में करेंगे 240, 50 का 10 में करेंगे 500, 70 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 840, 840, 6 9 जा 54 यानी 540, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 650। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लास जो दी थी सेम कॉपी कर दो। मिड वैल्यू जो दे रखी थी, सॉरी, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके हाफ, दोनों को प्लस करके हाफ, दोनों को प्लस करके हाफ निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी थी सेम कॉपी कर दी, बस लास्ट वाले कॉलम में दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का, यानी x का इंटू एफ में कर दिया, x इंटू एफ या f इंटू एक्स, एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद यहां पर हमें निकालना होता है सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, इन सब का प्लस, इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करो भाई, ये 0, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 2 कैरी, 2 और 2 4, जो कैरी का 2 था 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33। 3380। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लीजिए। ये क्या होगा आपका, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5 यानी कि 50। बस अब क्या है, फॉर्मूला लगा दीजिए, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी 3380 ओवर, ये आपको दे रखा है 50, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 338 ओवर 5। 5 का डिवाइड दे दीजिए, है ना, 5 का इसमें देंगे 5 6 जा 30, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 3 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगी, 30 हो गया, 5 6 जा 30, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार मैं आपको फिर से करके दिखा दूं, 5 का डिवाइड दें 338 में, 5 6 जा 30, कितना बचेगा 3, 8, 5 7 जा 35, 3 बचेगा, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यही आपका आंसर 67.6। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। टेबल पर बेसिस ध्यान देना है, क्लास दी जाएगी, मिड वैल्यू आपको निकालने है, दोनों को प्लस करके हाफ करके, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और लास्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन पहले से दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन पहले से दे रखा है। यहां आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां आपको ये जो x दे रखा है इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। प्रोसीजर वही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तरीके में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम सीक्वेंस सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले क्लास लिखेंगे, हमने क्लास लिख दिया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालेंगे, x कहते हैं इसको। उसके बाद निकालेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी,
क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, और उसके बाद एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, है ना। अब क्लास जो आपको दे रखी है कॉपी कर दो भाई। ये है आपका 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100। देखो अभी मैंने बताया आपको जब मिड वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को प्लस करना है और हाफ कर देना है। 0 और 20, आराम आराम से समझो, आराम आराम से ध्यान से समझो। 0 से 20 दोनों को प्लस किया, 20 हो गया, और 20 का हाफ कितना होता है, 10। अब 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60, 60 का हाफ कितना होगा, 30। 40 और 60 100 होता है, 100 का हाफ 50 हो जाएगा। 60 और 80 को प्लस करो, 140, 140 का हाफ 70 होता है। 80 और 100 कितना होगा, 180, 180 का हाफ कितना होगा, 90। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ये दी आपको 12, ये आपको 15, ये 32, ये x और ये 13। फिर क्या करते हैं, f इंटू एक्स, यानी इसका इसमें इंटू करना है आपको। 10 का इंटू 12 में करो, 10 का इंटू 12 में कितना हो जाएगा, 120। 30 का 15 में करो, 15 3 जा 45, 450। इसका इंटू इसमें करो 0, 5 2 जा 10, 1, 5 3 जा 15 और 1 16। 70 का इंटू एक्स में करेंगे, ये हो जाएगा 70x। 70 का इंटू एक्स में करेंगे 70x, और 13 का 90 में करेंगे तो ये होगा 117 और 0 यानी 1170। यहां आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी, क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहां आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब आप सिग्मा एफ एक्स निकालोगे, जब आप सिग्मा एफ एक्स निकालोगे तो जब आप इनको ऐड करोगे ना, जब आप इनको ऐड करोगे तो याद रखिएगा ये वाला टर्म आप ऐड नहीं करेंगे, ये वाला टर्म आप ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म वेरिएबल से बना हुआ है, ये वाला टर्म वेरिएबल से बना हुआ है, बाकी के सारे आपके कांस्टेंट हैं, है ना। तो बाकी के सारे टर्म्स को आप अलग प्लस करेंगे और इस वाले टर्म को आप अलग प्लस करेंगे। अलग प्लस करने का मतलब आप इसे अलग से लिख देंगे, प्लस 70x, प्लस 70x, और बाकी सबको ऐड ऑन कर दीजिए। 0 0 0 0 यानी 0, 2 2 और 5 7, 7 और 7 14, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3। एक बार फिर से 0, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, है ना। और प्लस ये जो अलग था इसको हमने अलग से लिख दिया, प्लस 70x, दैट्स इट। अब आप फ्रीक्वेंसी निकालें, क्या निकालें, फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ये जो x वाला टर्म है इसको आप ऐड ऑन नहीं करेंगे, इसको आप अलग से लिखेंगे, x वाले टर्म को आप अलग से लिखेंगे। अब इनको ऐड करो, 2 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। एक बार ऐड करिए, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7। बस ठीक है, मैंने कोई नई चीज नहीं की है अभी इसमें, अभी कोई भी बात नई नहीं आई है, सारा का सारा सेम जैसे अभी हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। हाँ, यहां आपको अर्थमेटिक मीन दिया है तो अर्थमेटिक मीन के प्लेस पे आप लिख देंगे 53। अर्थमेटिक मीन आपको दिया है, इसके प्लेस पे लिख देंगे 53। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी थी, ये है आपकी 3340 प्लस 3340 प्लस 70x ओवर सिग्मा एफ आपका कितना था, सिग्मा एफ आपका था 72 प्लस एक्स, 72 प्लस एक्स। अब क्या करना है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, इसके अपॉन में 1 माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, पहले 53 का 72 में आप इंटू करना जानते हैं, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है आपको, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए।
2 3 जा 6। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस आप हैवी मार्क्स आपके क्वेश्चन कैरी करता है। 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जल्दबाजी नहीं करिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करिए, क्योंकि बच्चे अक्सर कैलकुलेशन में गलती करके आते हैं, है ना। कैलकुलेशन बेसिस ध्यान से आपको करनी है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37, ये 6, ये 1, ये 8 और ये 3। तो आप यहां लिख दीजिए 3816 प्लस 53 का x में इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 53x इक्वल टू, ये हो गया 3340 और प्लस 70x, 3340 और 70x। x वाले टर्म एक तरफ और काउंटिंग वाले टर्म एक तरफ, तो ये हो गया 3816 माइनस 3340, 3816 माइनस 3340, ये जाएंगे उस साइड, 70x माइनस 53x, है ना। 6 में से 0 गया 6, 1 में से 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 गया तो 7, यहां बचेगा 7 में से 3 गया तो 4 और ये 0। 6, 11 में से 4 गया 7 में से 3 गया तो 4 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7, यहां बचेगा 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 और x। अब आपको x फाइंड करना है, तो ये 17 जो यहाँ इनटू में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएंगे, 476 ओवर 17, 476 ओवर 17, 17 का इसमें डिवाइड कर दो, 17 का डिवाइड करो, 17 2 जा 34, 13 बचेंगे यानी 136, और 136 में 17 का डिवाइड करेंगे 8, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, है ना। प्रोसीजर पे ध्यान देना है आपको, प्रोसीजर पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हलवा हो जाएंगी आपके लिए, है ना, ऑटोमेटिकली मक्खन हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत 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 अगर मैं कहूं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 टाइम्स आ चुका है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 टाइम्स आ चुका है ना। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, मोस्टली एग्जामिनर की पसंद है ये क्वेश्चन, है ना। ये या इस तरीके का जहां पर आपको F1 F2 फाइंड करना हो, या ऐसे कह सकते हैं 2 अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, जहां आपको फ्रीक्वेंसी में 2 अननोन वैल्यू फाइंड करनी होंगी। फ्रीक्वेंसी वाले जो मतलब रो है उसमें आपको 2 अननोन वैल्यू दी जाती है, 2 अननोन वैल्यूज दी जाती हैं और वो आपको फाइंड करनी होती है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ एक बात और क्लियर है, जितना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उतने ही ज्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, लगभग 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये मिलता है ना। प्रोसीजर सेम रहेगा, सेम तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहां एक्सपेंडिचर दिया है, तो यहां आप एक्सपेंडिचर लिख लीजिए, एक्सपेंडिचर यहां सेम रहेगा कॉलम, यहां मिड वैल्यू लिखेंगे आप, मिड वैल्यू इसको आप x कहेंगे। यहां फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फैमिली है तो फ्रीक्वेंसी ही कहिए आप, फ्रीक्वेंसी जिसे आप f से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट यहां आता है आपका फ्रीक्वेंसी इंटू मिड टर्म या मिड वैल्यू f इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड टर्म यानी f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। देखिए सबसे पहला कॉलम सेम आपको डिक्टो कॉपी करना है, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220 और 220 से 240, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 200 से 220, 220 से 240। मिड वैल्यू निकालें, है ना। मैं बता चुका हूं आपको, दोनों ही टर्म को प्लस करना है, प्लस करके हाफ कर देना है ना। तो 140 और 160 कितना होता है 300, 300 का हाफ होता है 150।
160 और 180 का हो गया 340, 340 का हाफ 170, 170। इसको करेंगे 380, 380 का हाफ 190, ये 440 सॉरी 420, 420 का हाफ 210, ये आ जाएगा 230। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में आपका आता है 5, 25, F1, F2 और 5। एक बात याद रखिएगा, एक बात आप याद रखिएगा, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। यहां आपको क्या शुरुआत में बोला है, द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज, 100 फैमिलीज, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो रो दे रखा है, इन सब का जो सम है, इन सब का जो प्लस है, इन सब का जो सम है ना वो 100 है। वो कितना है 100, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इन सबको प्लस करोगे तो वो 100 दिया है आपको। इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का जो सम है, यानी जिसे हम सिग्मा एफ कहते हैं, वो ऑलरेडी हमको दे रखा है, वो ऑलरेडी हमको दे रखा है। सिग्मा एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमको दे रखी है 100। ठीक है, चलो ठीक है ना। बात करते हैं आगे, यहां लिख देता हूं मैं आपको सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। चलो ठीक है, अब निकालो एफ एक्स निकालो भाई, इसका इसमें इनटू, इसका इसमें इनटू। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करता क्वेश्चन। 150 इंटू 5 यानी 750। अच्छा, अब 170 का इसमें करो 0, 17 5 जा 85, 8 कैरी, 17 2 जा 34 और 8 42। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 190 F1, 210 F2 और 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स निकालिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, सेम काम आपको यहां करना है, सेम काम आपको यहां करना है, सेम काम आपको यहां करना है। क्या? ये दोनों ही टर्म जिनमें F1 और F2 आ रहा है, ये दोनों ही टर्म जिनमें F1 और F2 आ रहा है ना, इनको आप इस रो में एड ऑन नहीं करेंगे, इनको आप इस रो में एड ऑन नहीं करेंगे, है ना। इनको आप अलग से लिखेंगे प्लस लगा के, प्लस 190 F1 प्लस 210 F2, 190 F1 प्लस 200 F2। बाकी सबको आप एड ऑन कर दीजिए, करिए भाई करिए। 0, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 1 6। एक बार फिर से 0, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 2 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 1 6। कैलकुलेशन करते समय, ऐड करते समय, है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर यहां गलतियां हो जाती हैं। इसी तरह से आप इसको भी करें। देखो ये सिग्मा एफ उन्होंने अपना दिया था, हम अपना भी निकालेंगे। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 5 और 25 30, 35, 5 और 25 30 और 5 35 प्लस F1 प्लस F2, ये दोनों अलग से ऐड ऑन होंगे, F1 प्लस F2। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं अलग कलर का यूज कर रहा हूं, अलग कलर का यूज कर रहा हूं, है ना। यहां पर 2 इक्वेशंस बनेंगी, वो इक्वेशंस क्या बनेंगी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, है ना। थोड़ा सा देखो, हमारे हिसाब से जो सिग्मा एफ निकला है
वो आया है 35 प्लस F1 प्लस F2, बट उनके हिसाब से पहले से ही 100 दे रखा है, तो दोनों ही आपस में इक्वल होंगे क्योंकि टर्म तो मतलब वैल्यू तो सेम ही है। इस 35 को इधर ले जाओ, तो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू 100 में से 35 गया, कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया 6। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इसका भी हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे मैं बताऊंगा आपको, है ना। ध्यान से समझिएगा इसको, अब यहां से आगे की बात को, है ना। क्या है, लगाइए अपना फॉर्मूला भाई। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? हमारा फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है कितना? 188। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकली हमारी? वो निकली है 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2 ओवर सिग्मा एफ। अब याद रखना सिग्मा, क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन मेन है इसमें, है ना, इंपोर्टेंट है, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो सिग्मा एफ की वैल्यू है ना, वो आप वो नहीं लगाइएगा जो आपको दी है, जो आपने निकाली है वो लगाइएगा जो आपको दे रखी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप लगाओगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो आपके लिए हानिकारक हो, क्योंकि उतने ही टाइम में आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम के। तो यहां पर आपको ये वैल्यू नहीं लगानी, बल्कि ये वैल्यू लगाइएगा, ये जो आपकी डिजिट में दे रखी है। तो यहां सिग्मा एफ की वैल्यू आप 100 पुट करेंगे, है ना, 100 पुट करिए। अब इस 100 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 18800 इज इक्वल टू 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2। इसको इस साइड ले जाओ, 18800 माइनस 6150 इज इक्वल टू 190 F1 प्लस 210 F2। ये 0, 10 में से 5 गया तो 5, 7 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6, है ना, और 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 12। 0, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6 और 18 में से 6 गया तो 12 इज इक्वल टू 190 F1 प्लस 210 F2। एक काम कर लीजिए, यहां से 10 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका 90 F1 प्लस 21 F2, 21 F2। 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका 19 F1 प्लस 21 F2 इज इक्वल टू 1265। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन आपका यहां बना, एक इक्वेशन आपका यहां बना। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड का, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कोई सा भी मेथड लगा लो। चलो मैं बात करता हूं इससे, हम लोग किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। कैसे करोगे भाई? फ्रॉम फर्स्ट में आपको दिया है F1 प्लस F2, कितना दे रखा था आपको? F1 प्लस F2 दिया था आपको 65, है ना। एक काम करते हैं,
हम लोग इसको, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ हो नहीं पाएगी, है ना, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। तो अगले पेज पे हमारी जो इक्वेशन है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 65, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 65, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 65। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है हमारा 19F1 प्लस 21F2, 19F1 प्लस 21F2 इज इक्वल टू 1265, इज इक्वल टू 1265, इज इक्वल टू 1265। अब सॉल्व कर लो इनको, अब सॉल्व करो। देखो भाई, ये है F1, ये है आपका F1 प्लस F2 इक्वल टू 65। यहां से आप F1 की वैल्यू निकालो, यहां से आप F1 की वैल्यू निकालो, यहां से आप F1 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से जब आप F1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा आपका F1 इज इक्वल टू 65 माइनस F2, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए सेकंड वाले में, बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी 19F1 प्लस 21F2 इज इक्वल टू 1265। 19F1 के प्लेस पर लगाओ 65 माइनस F2 प्लस 21F2 इज इक्वल टू 1265। 19 का 5 में 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 6 जा 114 और 9, 114 और 9 123, 123 माइनस 19F2 प्लस 21F2 इज इक्वल टू 1265, 1235 माइनस 19F2 प्लस 21, ये आपका बचेगा प्लस का 2F2 इज इक्वल टू 1265। अब ये प्लस का इस साइड चला जाएगा, ये हो गया आपका 2F2 इज इक्वल टू 1265 माइनस 1235, 5 में से 5 0, 6 में से 3 3, 12 में से 12 गया 0 इज इक्वल टू 2F2, 2F2 इज इक्वल टू 30। जब हम F2 निकालेंगे तो इस 30 में इस 2 का दे देंगे डिवाइड, 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम, यानी F2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 15, F2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 15। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। नाउ बाई इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, थर्ड इक्वेशन थी आपकी F1 इज इक्वल टू 65 माइनस F2, 65 माइनस 15 यानी कि 50, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F1। क्लियर है, क्लियर है यहां तक बात, बहुत सिंपल सी बात है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, आपका आंसर सही आया है या नहीं। देखो 50 और 15 ये हो गया 65, कितना हो गया 65, है ना। और अगर आप 65 यानी इन दोनों के प्लेस पर 65 आ गया तो 65 और 5 70, 70 और 5 75 और ये 100 जो कि आपको दे रखा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, यहां तक बात क्लियर है आप सबको, यहां तक बात क्लियर है आप सबको। अगर यहां तक बात क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, ठीक है।
तो यहां तक बात क्लियर होगी आप सबको, है ना। बढ़ते हैं अब आगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ यहां से स्टार्ट होता है आपका सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आप एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके मीन निकालेंगे। सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी जैसा आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में यानी कि डायरेक्ट मेथड में किया था। बस एक छोटा सा टॉपिक यहां पे बढ़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले सेम काम करेंगे जो आपने लास्ट मेथड में किया है ना। सबसे पहले यहां क्या आएगा, क्लास, एक कॉलम बढ़ता है बस। डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम्ड मीन मेथड में एक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा। पहला कॉलम हमारा सेम क्लास का रहेगा, सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम मिड वैल्यू जिसे आप x कहते हो, थर्ड कॉलम सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी जिसे आप f कहते हो, फोर्थ कॉलम यहां बढ़ जाएगा d। आपको d निकालना होगा। अब ये d किसके बराबर होता है, d निकालने के लिए आपको x माइनस ए करना होगा। d निकालने के लिए आपको x माइनस ए करना होगा और लास्ट कॉलम होगा आपका f इंटू डी, f इंटू डी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि d कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। पहले क्लास को सेम कॉपी कर दीजिए। ये आपको दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। उसके बाद मिड वैल्यू सेम प्रोसीजर, दोनों को प्लस करके हाफ, यानी 100 और 120, 220, 220 का हाफ 110, 120 और 140 260, 260 का हाफ 130। सेम ऐसे ही आप निकालते चलिएगा, ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10, 20, 30, 15 और 5। अब यहां आ जाओ आप, है ना, यहां समझो ये आप d कैसे निकालेंगे, यहां आप समझो ध्यान से। तो देखो d निकालने के लिए जरूरत है आपको a की। किसकी जरूरत है आपको, a फॉर एप्पल नहीं होता, a फॉर एप्पल नहीं, a फॉर एज्यूम्ड मीन। यानी यहां पर एज्यूम का मतलब जानते हो, एज्यूम का मतलब होता है मानना। यहां पर आपको मिड वैल्यू में से एक वैल्यू को एज्यूम करना है, यानी कि मानना है, कल्पना करनी है, उसको मान लेना है। तो बेसिकली ए जब हम मानते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहां टर्म्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है ना। इसका मतलब ये जो हम लोग ए मानेंगे ना, इसको मतलब मिड वैल्यू लगभग मानते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मिड वैल्यू ही माननी है, आपका जो मन आए आप किसी भी टर्म को मान सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर एक्सपीरियंस क्या कर सकते हो, आप मिड वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे यहाँ 5 टर्म है तो 2 टर्म ऊपर से छोड़ दो, 2 टर्म नीचे से छोड़ दो। 5 है ना, 2 ऊपर से और 2 नीचे से, तो ये वाला जो टर्म होगा आपका ये a हो जाएगा। 2 टर्म ऊपर से 2 टर्म नीचे से, तभी तो मिड वैल्यू बनेगी। तो इसको आप क्या कर लोगे, a मान लोगे, है ना। हाँ बिल्कुल बात सही है। जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सर यहाँ पे 6 टर्म होते तो फिर भी 2 ऊपर से छोड़ो 2 नीचे से छोड़ो, अब वहां पर बीच में 2 टर्म बचते, वहां पर बीच में 2 टर्म बचते तो आप उनमें से भी किसी को मान सकते थे। अगर ऑड होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि सेम टर्म ऊपर छोड़ दो सेम टर्म नीचे छोड़ दो, बीच वाला टर्म आपको मिल जाता है। लेकिन अगर इवन होता है ना, तो बीच में जो 2 मिडिल टर्म बनते हैं उनमें से आप किसी भी टर्म को क्या कर सकते हो, a मान सकते हो। तो यहां हमने a मान लिया, कितना 150। अब क्या करेंगे, d निकालेंगे। d निकालने का मतलब है x माइनस ए, यानी ये है आपका x और ये है आपका a। यानी इस वैल्यू को आपको एक एक करके सब में से माइनस करना है, यानी कुछ इस तरह से। मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखा दूं। नेक्स्ट हम लोग नॉर्मली यूज करेंगे 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, 190 माइनस 150। ध्यान से समझो,
पहले जो x था मैंने सेम x लिख लिया, 110, 130, 150, 170, 190, और सब में से फिर हमने क्या किया 150 जिसको कि आपने a माना था, सभी टर्म में से उसको क्या कर दिया आपने माइनस। 110 में से 150 गया तो माइनस का 40, 130 में से जाएगा तो ये माइनस का 20, ये हो जाएगा 0, 170 में से 50 गया तो ये बचेगा 20 और ये हो जाएगा आपका 40। उसके बाद निकालना है आपको f इंटू डी, f इंटू डी, उसके बाद निकालना है आपको f इंटू डी, यानी ये आपका f है ये आपका d है, इंटू कर दो। 10 का इंटू माइनस 40 में यानी माइनस के 400, यानी माइनस के 400। 20 का इंटू इसमें करेंगे तो ये भी माइनस का 400। 30 का इंटू 0 में करेंगे तो 0। 15 का इंटू इसमें करेंगे तो 300 और 5 का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। उसके बाद सेम यहां आप निकालेंगे सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी कैसे निकलेगा भाई, देखो यहां दो टाइप के टर्म है, माइनस के भी हैं और प्लस के भी हैं, माइनस के भी हैं और प्लस के, तो माइनस माइनस वाले अलग ऐड कर लो, प्लस प्लस वाले अलग कर लो। माइनस 400 ये हो गया माइनस का 800 और प्लस 300 और 200 कितना हो गया आपका 500। ये माइनस 800 प्लस के 500 ये आपका बचेगा माइनस का 300। सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। ठीक है, बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखा दिया था, क्या था हमारा फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ मत लगा देना। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब ए क्या था आपका, ए जो आपने माना था 150 प्लस सिग्मा एफ डी आपका कितना निकला माइनस का 300 ओवर ये कितना निकला आपका 80। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 150 प्लस 8 का इसमें डिवाइड दो, 8 का इसमें डिवाइड देना माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 कितना बचेगा, कितना बचेगा 6, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगी, 8 7 जा 56 फिर 4 और 8 5 जा 40। आपको करके दिखा देता हूं मैं, 8 का 30 में 8 3 जा 24, 6 बचेगा 0 लगा ली पॉइंट लगा के, 8 7 जा 56 फिर 4 बचेगा 0, 8 5 जा यानी 3.75। बस आप 150 में से इसको माइनस कर दो, कैसे करोगे माइनस, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ कितना 9 और 9 में से 3 गया तो 6 और ये हो गया 146.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ कैलकुलेशन माइनस करने में बड़ा आपको सावधानी बरतनी है, गलती हो सकती है आपसे, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में ऐसा करके आते हैं, ये विदाउट पॉइंट वाला ये पॉइंट वाला, तो यहाँ पॉइंट लगा लो पहले, फिर 3.75 यहां से कैरी ले गए 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 3 गया तो 6 और ये हो जाएगा 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिक सी बात है कि डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम्ड मीन मेथड में केवल एक कॉलम का फर्क है, केवल एक कॉलम बढ़ जाता है और वो कॉलम डी का है, डी वाला कॉलम आप बनाएंगे और सारी चीजें बिल्कुल सेम डिक्टो चल रही हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बढ़ेंगे हम इसी पर। यहां पर भी आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना है, तो सेम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास। तो यहां दिए है आपको, पहले यहां लिखेंगे क्लास, फिर मिड वैल्यू जिसे एक्स भी कहते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यहां नया कॉलम जो बढ़ता है वो डी यानी एक्स माइनस ए, और लास्ट आता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी।
क्लास को कॉपी कर दो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 20, 100 से 120। मिड वैल्यू निकालो, 0 और 20, 20, 20 का हाफ 10, 20, 40, 60, 60 का हाफ 30, फिर आएगा आपका 50, फिर 70, फिर 90 और फिर 110। अब मिड वैल्यू आप लोग निकालना सीख गए होंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी सेम कॉपी कर दो, 20, 35, 52, 44, 38 और 31। डी निकालिए। डी के लिए मैंने आपको बताया सेम, ऊपर से उतनी ही वैल्यू छोड़ दो, उतनी ही वैल्यू नीचे से छोड़ दो, आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आप कह रहे थे ना, तो बोले सर अगर 6 होता तो क्या करते। तो देखो यहाँ पे 6 टर्म है, तो 2 टर्म ऊपर से छोड़ दो, 2 टर्म नीचे से छोड़ दो, मिडिल में आपके 2 टर्म बचे। इन दोनों टर्म में से आप किसी को भी, जिसको आपका मन करे, आप चाहो 50 को तो 50 को ए मान लो, आप चाहो 70 को तो 70 को एक मान लो, किसी को भी आप मान सकते हैं, है ना, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो मान लो मैंने इस 50 को ए कह दिया, 50 हमने क्या बना दिया ए, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 50। अब क्या करेंगे, ये जो 50 है ये x में से सभी में से माइनस होगा। पहले सबको कॉपी कर लो, x वाले को 10, 30, 50, 70, 90 और 110 और 110। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब सब में से इस 50 को क्या कर दो माइनस, तो यहां 50 माइनस कर दो, -50, -50, -50, -50, -50। 10 में से 50 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 40, 30 में से 50 गया तो माइनस का 20, ये 0, ये 20, ये 40 और ये 60, ये 60। बस अब क्या करना है, अब आपको f इंटू डी निकालना है, यानी फ्रिक्वेंसी में d का मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रिक्वेंसी आपकी ये रही, 20 का इसमें इंटू करेंगे तो -800, 35 का इसमें करेंगे तो -700, 52 का 0 में करेंगे तो 0, 44 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 880, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। फिर निकालिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग, तो 800 700 ये हो गए माइनस के 1500, प्लस 0, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4। एक माइनस एक प्लस माइनस हो जाएगा, ये 0, ये 6, ये 2, सॉरी 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 गया तो 7 और 3 में से बन गया तो 2। $2760। बस लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या था, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए की वैल्यू आपकी कितनी थी 50, प्लस सिग्मा एफ डी आपका कितना है 2760 ओवर सिग्मा एफ। अभी अब सिग्मा एफ नहीं निकाला आपने, सिग्मा एफ निकालिए। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 220।
यहाँ लिख दीजिए 220, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 50 प्लस 276 ओवर 22, 22 का डिवाइड करिए, 22 का डिवाइड करें 276 में, 22 बन जाए 22, 7 में से 2 गया 5, ये 0 फिर 6, 22 2 जा 44, 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 22 5 जा 110, फिर 10 बचेगा, फिर 0 लगा लीजिए, ये 4 88 यानी 12.54, तो ये हो गया 15 प्लस 12.54, जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 62.54, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको? तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। अभी हमने दो मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड था, और डायरेक्ट मेथड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया, है ना। प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, बुक से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जहां भी लगे डिस्टर्बेंस थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना है, और आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। चलो फटाफट से जल्दी से करते हैं इसको। सेम, सबसे पहले क्लास, फिर मिड वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद क्या आएगा, डी, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और लास्ट में एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। क्लास दे रखा है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना। उसके बाद मिड वैल्यू निकालो भाई, दोनों का हाफ, 0 और 10, 10, 10 का हाफ 5, 30, 30 का हाफ 15, 25, 35, 45, 55। आप लोग सीख गए, अब निकालना है ना। ये 12, ये 18, 27, फिर 20, फिर 17, फिर 6। ए निकालो, ए की वैल्यू, ए क्या रखोगे, है ना। कितने हैं, 2 4 6, 6 टर्म है, दो ऊपर से, दो ऊपर से, अब की बार इसको मान लो, ये आपका ए हो गया। क्या हो गया, ए। तो निकालेंगे कैसे, ये सारे टर्म सेम आएंगे, 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 45, 35 माइनस 35, 40, क्या हो गया, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35। 5 में से 35 गया तो माइनस 30, ये माइनस 20, 25 में 35 गया तो माइनस का 10, ये 0, ये 10, और ये 20। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मल्टीप्लाई करो एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, 12 का इसमें करेंगे तो 360, 18 का इसमें करेंगे तो भी 360, 27 का इसमें करेंगे माइनस के 270, ये 0 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। सिग्मा एफ डी निकालो, माइनस माइनस वाले पहले ऐड कर दो, ये हो गया 0, 6 और 6 12 और 7 19, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, प्लस 0 9 2, माइनस करेंगे तो ये बचेगा
माइनस 0 0, 9 में से 2 गया तो 7, माइनस का 700। फिर सिग्मा एफ निकालेंगे, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24 और 6 30, 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 100। ठीक, लगाओ फॉर्मूला। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 35 प्लस सिग्मा एफ डी है आपका माइनस 700, 100, ये से कैंसिल हो गया, 35 प्लस माइनस का 7, 35 माइनस 7 यानी 28। यही आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? ये एज्यूम्ड मीन मेथड था आपका, है ना? इस तरह से एज्यूम्ड मीन मेथड से आप सम्स को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अब अगले मेथड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है ना, मैंने बोला था आपको हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, सेकंड था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। तो देखो, स्टेप डेविएशन मेथड देखेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम का यूज हुआ था, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने 5 कॉलम यूज किए। यहां पर भी एक कॉलम बढ़ेगा, यहां एक कॉलम बढ़ जाएगा, बस बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम डिक्टो होंगी। अब कौन सा कॉलम बढ़ेगा देखते हैं, है ना? बस एक कॉलम बढ़ेगा, बाकी कोई चीज बदलेगी नहीं, सेम चीजें चलेंगी सारी। सबसे पहले क्लास, उसके बाद मिड वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद डी जो आपको मालूम था कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। यहां एक कॉलम और बढ़ेगा, वो होगा यू। एक कॉलम बढ़ेगा जो होगा आपका यू। अब यू कैसे निकालते हैं? यू निकालने के लिए अभी जो आपने डी निकाला है ना, डी, इस डी में आपको एच का डिवाइड देना है। ये जो आपने डी निकाला है, इस डी में आपको एच का, अभी मैं बता दूंगा डी और एच क्या है। और लास्ट में आपको फिर एफ इंटू यू निकालना है। लास्ट में आपको एफ इंटू यू। सबसे पहले सेम चीजें कॉलम करो, कॉपी करो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बस मिड वैल्यू निकालो, दोनों को प्लस करके हाफ, 0 और 10, 10 का हाफ 5, 10 और 20 30, 30 का हाफ 15, 25 35 और 40 50 90, 90 का हाफ 45। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। डी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया। मिड वैल्यू में से आपकी डी निकल के आएगा, तो 2 टर्म ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे से छोड़ो, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए। फिर डी निकालने के लिए इस ए को सब में से माइनस करते हैं, यानी कि 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 35, 25 और 45 माइनस 25, क्योंकि ए को सब में से माइनस करना होता है। 5 में से 25 गया तो माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, ये 10, ये 20। चलो, उसके बाद u निकालना है। u बराबर डी अपॉन एच। तो देखो डी तो अभी आपने निकाल लिया, डी तो ये आपका आ गया। अब h क्या है? देखो ये जो आपको क्लास दे रखी ना, क्लास, इस क्लास में आप देखो कितने कितने का डिफरेंस है, कितने कितने का डिफरेंस है इसमें।
सब में 10-10 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है? 10-10 का। तो जो डिफरेंस होता है ना, उसी डिफरेंस को हम h कहते हैं। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी है? 10। जितने का डिफरेंस है वो आपकी क्या है? h। तो अब इस h यानी कि 10 का इन सब में डिवाइड दे दो। जब आप इन सब में डिवाइड दोगे, -20/10 यानी -2, -10/10 यानी -1, 0/10 यानी 0, 10/10 यानी 1, 20/10 यानी कि 2। h का हमने जो u निकल के आया उसको डिवाइड दे दिया। कहीं कहीं ऐसा भी है, ऐसा भी किसी बुक में दिखाया है कि u वाले कॉलम को इस जगह रिप्लेस कर देते, u बराबर लिख देते डायरेक्ट x - a/h। आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों कॉलम सेपरेट करके बता दिया आपको। उसके बाद f इंटू यू निकालना है, f इंटू यू। तो देखो u आपका कौन हो गया? u आपका हो गया ये हो गया आपका f, दोनों का इंटू करो, इसका इसमें ऐसे ही ये इंटू होंगे, सबके मल्टीप्लाई करने हैं आपको। 7 2 जा -14, 10 बन जा -10, 15 का 0 में 0, 8 बन जा 8 और 10 2 जा 20। फिर निकालेंगे आप सिग्मा एफ यू। कैसे? -14 -10 माइनस का 24 प्लस 8 और 20 28, ये हो जाएगा आपका 4। सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ 7 और 5 12, 12 और 8 20, 7 और 5 12, 12 और 8 22 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ओके, चलो लगाएंगे फॉर्मूला। अब स्टेप डेविएशन मेथड में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है am इज इक्वल टू a प्लस, ये फॉर्मूले मैंने आपको शुरुआत में ही लिखा दिए हैं, सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ इंटू एच। लगाइए, a की वैल्यू कितनी है आपकी? 25 प्लस ये आपका कितना है? 4, ये आपका कितना है? 50 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 10, 10 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, ये हो गया आपका 25 प्लस 4 ओपन 5, 25। जब 5 का डिवाइड 4 में देंगे ये आएगा 0.8, दोनों को ऐड करेंगे तो 25.8, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बस केवल एक सिंगल कॉलम बढ़ेगा यू का, बस बाकी सारी चीजें डिक्टो हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम चलेंगी बाकी सारी बातें। एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर क्लास को ओवर करेंगे, है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले क्लास, फिर मिड वैल्यू, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद d इज इक्वल टू x माइनस ए, फिर u जो कि होता है d ओवर h, और लास्ट में f इंटू यू। ये दिया है आपको 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फिर मिड वैल्यू तो 20 और 30 50, 50 का हाफ 25, 30 40 70, 70 का हाफ 35, फिर ऐसे ही निकालते चलेंगे आप। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 25, 40, 42, 33 और 10। डी निकालें, डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए चाहिए होगा, तो क्या करें? 2 ऊपर से 2 नीचे से, इसको ए मान लो, ये ए हो गया। डी निकालो, यानी 25, 35, 45, 55, 65, सब में से 45 माइनस, -45, -45, -45, -45, 25 में से 45 गया तो माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, ये 10, ये 20।
उसके बाद आपको निकालना है u के लिए आपको चाहिए h। सब में डिफरेंस देखो कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 10 का ही डिफरेंस है, यानी h बराबर आपका 10 हो गया, h बराबर 10। तो अब इसमें सब में 10 का डिवाइड दे दो, -20/10 यानी माइनस का 2, -10/10 माइनस का 1, 0/10 0 ये हुआ, 10/10 1, 20/10 यानी कि 2। फिर FU निकालना है, फिर FU निकालना है, फिर ये F ये U ये F ये U, F U F U F U इंटू करेंगे 25 का 2 में -50, 40 का इसमें -40, 42 का 0 में 0, 33 का 33 और 10 का इसमें करेंगे 20। फिर सिग्मा F निकालें, सॉरी सिग्मा FU, ये माइनस का 90 प्लस 90 ये 53, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 5 गया 3, ये माइनस। सिग्मा F निकालो, सिग्मा F 5 और 2 7 और 3 10, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 50। लगा दीजिए फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FU ओवर सिग्मा F इंटू H। A की वैल्यू आपकी 45 प्लस सिग्मा FU आपका कितना है -37 ओवर ये है 150 मल्टीप्लाई H 10 है, 0 से 0 कैंसिल, 45 माइनस 37 ओवर 15, 45 15 2 जा 30, 7 बचे, पॉइंट लगा लिया, 15 4 जा 60, 10 बचेगा, 15 6 जा 90, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 2.46, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 42.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और तीनों ही मेथड जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, डायरेक्ट मेथड, एलिमिनेशन एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों ही आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बस अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी बुक लीजिएगा, बुक लेकर के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतने ज़्यादा आपको सम्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सारे डाउट्स आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।